नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए ईरान से आने वाला हर माल, हर वित्तीय लेन-देन और हर कारोबारी संपर्क अचानक रोक दिया जाए। जी हाँ, यूएई ने ईरान के खिलाफ ऐसा ही बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ प्रतिबंध आर्थिक है या खाड़ी में किसी बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत? दोस्तों, आज हम समझेंगे कि यूएई ने ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय संबंध क्यों निलंबित किए, मिसाइल विवाद वास्तव में क्या है और इसका असर तेल, समुद्री व्यापार तथा पूरे पश्चिम एशिया पर कैसे पड़ सकता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। पहला सवाल आता है कि यूएई ने क्या फैसला किया। दोस्तों, यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह का व्यापार और आर्थिक लेन-देन फिलहाल रोक दिया है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पैसे का लेन-देन, बैंकिंग और कई कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होंगी। हालांकि यूएई ने अभी ईरान से अपने राजनयिक संबंध खत्म नहीं किए हैं, यानी दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर यूएई ने ईरान को कड़ा संदेश जरूर दिया है। दूसरा सवाल आता है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से छोड़ी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया। यूएई का कहना है कि इन मिसाइलों से समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही को खतरा हो सकता था। हालांकि दोनों मिसाइलें समुद्र में गिर गई और यूएई ने किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं दी। वहीं ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि यूएई के ऐसे दावे क्षेत्र में तनाव और आपसी अविश्वास बढ़ा सकते हैं। यहीं से मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा देश मिसाइल दागने का आरोप लगा रहा है और दूसरा उसे पूरी तरह नकार रहा है। ऐसी स्थिति में छोटी सी गलतफहमी भी बड़े सैन्य टकराव का कारण बन सकती है। तीसरा सवाल आता है कि यूएई इतना सख्त क्यों हुआ। दोस्तों, यूएई का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव अब क्षेत्र की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन रहा है। यूएई खाड़ी क्षेत्र में व्यापार, बंदरगाहों और वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र है। इसीलिए समुद्र में जहाज़ों की सुरक्षा उसके लिए सिर्फ सैन्य मामला नहीं, बल्कि सीधे उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। अगर मिसाइल या ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ता है तो जहाज़ों का बीमा महंगा हो सकता है, जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है और तेल गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए यूएई शायद यह साफ संदेश देना चाहता है कि उसकी समुद्री सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली किसी भी गतिविधि को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अब सवाल आता है कि इसका ईरान पर क्या असर होगा। दोस्तों, ईरान और यूएई के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं। खासकर दुबई ईरान से जुड़े व्यापार और सामान के दोबारा निर्यात का एक बड़ा केंद्र रहा है। इसलिए अगर व्यापार और पैसे का लेन देन रुकता है तो ईरानी कारोबारियों, आयातकों, निर्यातकों और बैंक पर दबाव बढ़ सकता है। ईरान पहले से ही कई देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में यूएई का यह फैसला उसके लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह का झटका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पास खाड़ी के समुद्री रास्तों और ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करने की क्षमता भी है। इसलिए खतरा यह है कि यूएई का यह कदम तनाव कम करने के बजाय ईरान की जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है। अब अगर दुबई और क्षेत्रीय व्यापार पर असर की बात करें तो यूएई की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक व्यापार, लॉजिस्टिक, बंदरगाहों और वित्तीय सेवाओं पर निर्भर करती है। अगर ईरान के साथ व्यापार लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर कई जगह पर दिखाई दे सकता है। दुबई के री एक्सपोर्ट कारोबार पर असर पड़ सकता है। ईरान से जुड़े पैसे के लेन देन और बैंकिंग में परेशानी आ सकती है। समुद्री माल ढुलाई और बीमा महंगा हो सकता है। ईरान से जुड़े कारोबारी नए व्यापारिक रास्ते तलाश कर सकते हैं। खाड़ी में काम करने वाली कंपनियां सुरक्षा जोखिम को लेकर ज़्यादा सतर्क हो सकती। लेकिन यूएई के लिए आसान फैसला नहीं है। उसे ईरान पर दबाव भी बनाना है और दुबई को एक सुरक्षित और भरोसेमंद व्यापारिक केंद्र भी बनाए रखना है। इसीलिए यूएई ने बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग जारी रखने की बात भी दोहराई है। दोस्तों, अब सवाल आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। फारस की खाड़ी से बाहर जाने वाले बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या जहाज़ों की आवाजाही रुकती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पश्चिम एशिया से आने वाले तेल पर काफ़ी निर्भर है। यानी यूएई और ईरान के बीच यह विवाद सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर दुनिया के तेल बाजार, एशिया अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आगे क्या हो सकता है तो आगे 3 संभावनाएं दिखती हैं। पहली, दोनों देश पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर सकते हैं।
और कुछ समय बाद आर्थिक पाबंदियां हटा सकते हैं। दूसरा, ईरान यूएई के इस कदम का राजनीतिक या आर्थिक जवाब दे सकता है। इससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। तीसरा, अगर मिसाइल या समुद्र से जुड़ी ऐसी घटना दोबारा होती है तो अमेरिका और दूसरे क्षेत्रीय देश भी सुरक्षा के मामले में ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि किसी एक घटना को गलत समझ लिया जाए और एक छोटा विवाद धीरे धीरे बड़े सैन्य संकट में बदल जाए। दोस्तों, यूएई का यह फैसला सिर्फ ईरान के साथ व्यापार रोकने का फैसला नहीं है। यह ईरान के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि समुद्री सुरक्षा, मिसाइल गतिविधियां और क्षेत्रीय शांति के मामले में यूएई अब सख्त रुख अपनाने को तैयार है। लेकिन ईरान इन आरोपों से इनकार कर रहा है। इसलिए अब आगे स्वतंत्र जांच, दोनों देशों के बीच बातचीत और समुद्र में होने वाली गतिविधियां पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ यूएई और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तेल की कीमतों, दुनिया, समुद्री व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अब सवाल है, क्या यूएई का यह कदम सुरक्षा के लिए ज़रूरी था या इससे खाड़ी में तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।